एकमात्र परमात्मा ही अपने हैं। संतों ने अपने जीवन का अनुभव बताया। हम लोग सत्संग करें, कथा सुने, दान धर्म करें। मानव जीवन मिला है, पारस मणि मिली है, इसलिए इसको व्यर्थ में ना गवाएं। हमारे जीवन का एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, इसलिए जीवन में ध्यान रखिए, समय को बर्बाद न होने दीजिए। ये बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। अपने आप को भगवत समर्पित करिए। संतों महापुरुषों की संगति करके अपने इस लोक से भवसागर पर पार होने का जीवन में उपाय हमें संतों के पास मिलेगा। अंतिम लाइन सुनिए और सब गाइए। साधु संत की संगत कर लो, यह सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, यह सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, यह सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, 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 मत होना अपसेंट भैया, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट 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 जगत में, कोई न परमानेंट। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। किसी का जीवन स्थायी नहीं है प्यारे, सबको एक दिन इस संसार सागर छोड़ करके जाना है। इसलिए जीवन में अच्छे बने, हम लोग अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने इस ईश्वर तत्व को, परम तत्व का ध्यान रखें। हमारे परम सम्माननीय श्री सुभाष गोयल जी बुद्ध विहार से आज द्वितीय दिवसीय महापुराण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपका व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मंच पे आ जाएं एक बार सुभाष जी। हमारे बड़े ही धर्मात्मा, पूजा पाठ करने वाले, दान धर्म करने वाले, गुरु चरणों में आपकी बड़ी प्रीति है। आपने गुरु दीक्षा धारण किया है और लगभग 5 वर्ष हो गए आप तब से निरंतर हमेशा जुड़े हैं। आपका आना जाना रहता है। व्यासपीठ से आपको मंगल कामनाएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बीकानेर की पावन धरती में आप अपने मामा जी के यहाँ विराट कथा का आयोजन कराया था, बहुत भव्य आयोजन हुआ। बुद्ध विहार में भी जैसे यहाँ शिव मंदिर में, आपके भोलेनाथ में, 14 राणा मंदिर में भोले बाबा के सामने कथा हो रही है, ऐसे ही बुद्ध विहार में शिव मंदिर में विराट आयोजन आपके टीम के द्वारा हुआ था। आज आप पधारे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मंगल कामना के लिए व्यासपीठ प्रार्थना है, भगवान से निवेदन प्रार्थना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोग अभिमान को छोड़ें। आजकल का मानव 4 पैसे भगवान ने दे दिया तो अपने को ही सब कुछ मान बैठते हैं कि अब हम ही सब कुछ हैं। ये जीवन का एक तुच्छ है, ये कम समय के लिए है, स्थायी नहीं। धन तो आज है, क्या पता कल हो या ना हो। बुढ़ापे के लिए प्रतीक्षा करते हैं, अभी भजन का कोई समय नहीं है, बुढ़ापा आ जाएगा तब करेंगे, टाइम नहीं।
परम आदरणीय मोदी जी ने निवेदन किया, नोटबंदी में 1000 और 500 के नोट सुबह से बंद, 50 दिन का समय दिया। 50 दिन के समय में अपना अपना नोट बदल लो। पूरे देश में हलचल मच गई, हाहाकार मच गया, जबकि 50 दिन का समय था। 50 दिन कोई कम नहीं होते, लेकिन हाहाकार मच गया। लेकिन जिस परमात्मा के अदालत में हम सबको एक दिन पहुंचना है, वहाँ फिर एक दिन का समय नहीं मिलेगा प्यारे। फिर क्या करोगे? फिर तो लगेगा कि थोड़ा हमको समय मिल जाए। इसलिए अभी हम लोग समय की कीमत नहीं समझते, समय की वैल्यू नहीं समझते, समय को दुरुपयोग करते जा रहे हैं। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बड़े सत्कर्मों के द्वारा मिला है। आपके अच्छे कर्मों के द्वारा भगवान ने प्रसन्न होकर के मानव जीवन दिया है। इस मानव जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। जीवन में ईश्वर का प्रसाद सब कुछ मानना है। अगर कोई संत ब्राह्मण गुरु निवेदन कर रहे हैं आपको अपना श्रेष्ठ मानकर, प्रायः संत महापुरुष समाज के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। हम लोग अपने अपने दुख में दुखी हैं, लेकिन अगर संत दुखी हैं तो समाज कल्याण के लिए। नारद जी दुखी हैं भक्ति महारानी के मूर्छा को जागृत करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को जागृत करने के लिए नारद जी दुखी हैं। और नारद जी ने सनकादि कुमारों से निवेदन किया कथा सेतु। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में अभिमान को छोड़िए और आप लोग अच्छे बनो, थोड़ा ऊपर की ओर उठिए, अपना रिश्ता भगवान से जोड़िए, अपना मन डायरेक्ट परमात्मा से। जिस परमात्मा में आपका, जिस भगवान में आपका मन लगे, जो देवता आपको अच्छे लगें, वही आपके श्रेष्ठ, वही आपका मंगल करेंगे। चाहे वो राम जी हों, चाहे श्याम जी हों, चाहे देवी मैया हों, चाहे भोले बाबा हों, चाहे हनुमान जी महाराज, जो देवता का स्वरूप हमें अच्छा लगता है वही ईश्वर हमारे लिए श्रेष्ठ है। जीवन में लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, इतना काम धाम में व्यस्त हैं, सुबह से निकलना है, रात्रि को आना है, पूरा जीवन बिजी, एक पल भी अपने लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने परमात्मा के लिए नहीं। लेकिन ये कथा भागवत हमको यही शिक्षा देती है। हम जब टूट जाते हैं संसार सागर से, संसार के दुख में दुखी होकर के जब जीव टूटने लगता है, एक निराशा की किरणें छा जाते हैं, अब हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, अब तो मर जाना ही अच्छा है। जब इस प्रकार के विचार आ जाते हैं तब आपको जगाने वाली भगवान की कथा होती है। ये परमात्मा की कथा ही आपके अंदर एक हौसला देती है, साहस देती है, संघर्ष करने की शक्ति देती है कि हमें अपने संघर्ष को छोड़ना नहीं, हमें अपने मनोबल को कम नहीं करना, हमें अपने मनोबल को बढ़ाना है, हमें अपने आप को तेजक बनाना है, प्रसन्न होना है और अपना रास्ता चयन कर लेना है, हमें सन्मार्ग की ओर जाना है। शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बैठे हुए थे। पार्वती जी का श्यामला स्वरूप देख करके एक दिन भोलेनाथ ने मुस्कुराया। एक दिन भगवान शंकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे विनोदा भाव में, और विनोदा भाव में देवी पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ ने काली कहा। पार्वती जी का श्यामला स्वरूप देख करके विनोदा भाव में भगवान भोलेनाथ ने काली कहा। काली कहा तो भगवान शंकर तो हंसी कर रहे थे, लेकिन पार्वती जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। आपने हमको काली कहा, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में चली गई और वहाँ भगवान शिवलिंग की आराधना करने लगी। भगवान शंकर की एक शिवलिंग की स्थापना किया और उन्हीं की आराधना करते करते बहुत समय हो गया। धीरे धीरे साधना के बल पे जो पार्वती जी का जो श्यामला स्वरूप था, काला शरीर सफ़ेद हो गया, गोरा हो गया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे पहले आप काली थे, अब आप गोरी हो गई, तो भगवती जगदम्बा का नाम बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तब से पार्वती जी का नाम एक और हो गया गौरी। तो ये गौरी, गौरीश्वर महादेव की स्थापना छोटे से शिवलिंग बना करके पार्वती जी ने वर्षों तक साधना किया। धीरे धीरे साधना के बल से उनका जो तेज था और प्रसन्न हो गया, प्रकट हो गया, और वो श्यामला शरीर दूर हो गया, और उस साधना के तपस्या के बल के कारण गौरी महारानी का आराधना और पूजा होने लगी।
ये जीवन का एक नियम बन गया। कथा का सार है प्रबंधो कि वही गौरीश्वर की आराधना में भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने दर्शन दिया, चलो अब आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब आप काली से गौरी हो गई। अब मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो गौरीश्वर महादेव की आराधना करेगा, जो यहाँ आकर के इस प्रभास क्षेत्र में गौरीश्वर महादेव का दर्शन करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, सभी उसके पाप संकट सब दूर हो जाएंगे, उसको सुख का अनुभव होगा। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार से पावन कथा भोले बाबा के सच्चरणों में समर्पित है। एक बड़ी दिव्य कथा आती है शिव महापुराण की। एक बार घटना घटी, और घटना यूं घटी कि लक्ष्मी और नारायण देवराज इंद्र के यहाँ गई। देवराज इंद्र के यहाँ जाकर के लक्ष्मी और नारायण ने देवराज इंद्र का जो घोड़ा था, उस घोड़े के तरफ देख करके लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, कितना सुंदर घोड़ा है। भगवान नारायण ने लीला किया और कहा तुम्हारा आकर्षण घोड़े की तरफ गया है, इसलिए अब जाओ, मैं श्राप देता हूँ, तुम्हें घोड़ी ही बनना पड़ेगा, अश्व योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कैसी कैसी विचित्र कथाएं हैं शिव महापुराण। वहीं तक्षण लक्ष्मी जी अश्व योनि में उनका जन्म हो जाता है, लेकिन तमसा यमुना के किनारे घोड़ी रूप में भगवान शंकर की आराधना किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, देवी तुम्हारे पति तो नारायण हैं, तुम तो लक्ष्मी हो, अपने पति को छोड़ करके मेरी आराधना क्यों? लक्ष्मी जी कहती मुझे पता है कि मैं जो चाहती हूँ वो मेरी बात भोलेनाथ वो नारायण नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी बात कभी काट नहीं सकते, इसलिए आप निवेदन करें कि भोलेनाथ जी आएँ, ओ लक्ष्मी जी नारायण आएँ और मुझे यहाँ से ले जाएं। भगवान शंकर ने अपने दोनों दूतों को भेजा है। अब भगवान शंकर की बात को कैसे काट सकते हैं नारायण? तो नारायण वहाँ पर अश्व योनि में घोड़ा रूप में प्रकट हो गए और भगवान शिव की आज्ञा को सिरोधार किया है। वहीं लक्ष्मी नारायण घोड़ा और घोड़ी के रूप में रहने लगे, अश्व योनि में ही कुछ दिन तक रहने लगे। कुछ दिन तक भगवान शंकर भोलेनाथ की दया दृष्टि की आराधना करने के बाद इनकी जब तपस्या सफल हुई तो लक्ष्मी और नारायण से अश्व योनि में भी एक बालक का जन्म हुआ। जहाँ से है वर्ष नाम के क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उस बालक का नाम पड़ा एक वीर। यही एक वीर से है वंश नाम के क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई और भगवान की कृपा से भगवान ने एक वीर को आशीर्वाद दिया। ये कथा शिव महापुराण की है, भगवान भोलेनाथ के चरणों में सदा समर्पित है। एक दिव्य कथा आती है, एक बार जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए बड़े कठोर उपाय करने लगे, क्योंकि प्रहलाद तो बचपन से ही भगवान नारायण के भक्त थे। आहरण्य रातों दिन आराधना पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करते करते जब बहुत समय हो गया तो भगवान नारायण पर प्रहलाद जी की बड़ी निष्ठा हो गई। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने भेजा है संडामर्क नाम के दानव विश्वविद्यालय, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। लेकिन दैत्य कुल की शिक्षा देते हैं, प्रहलाद जी तो पहले से पढ़े पढ़ाए आए, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। प्रहलाद जी के संकीर्तन से जितने बच्चे थे सब संकीर्तन करने लग जाते हैं। एक दिन मारने का उद्देश्य किया है हिरण्यकश्यप, बताओ कहाँ है तुम्हारा भगवान? नदी में डुबोया, जल में, पर्वत से ढकेला है, नीचे गिराया है, जहरीले सर्पों से डसवाया हिरण्यकश्यप प्रहलाद को, लेकिन रक्षक जिसका गोविंद है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके जो जग बैरी होए। भगवान की कृपा जिस पर है उसका कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है। भक्त प्रहलाद को कहा हिरण्यकश्यप बताओ इस खंभे में कहाँ है तुम्हारा भगवान? जो उस खंभे में तलवार लेकर के मारने के लिए हिरण्यकश्यप दौड़े, वहीं से आज नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान से हिरण्यकश्यप का युद्ध प्रारंभ हो गया। हिरण्यकश्यप को सुंदर मुहूर्त में उद्धार किया है भगवान नृसिंह, क्योंकि वरदान था ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, 12 महीने में किसी भी महीने में न मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ये ब्रह्मा जी के वरदान थे। बहुत तपस्या किया था हिरण्यकश्यप।
भगवान कहा सब कुछ तुम्हारी बात है, लेकिन देखो ये समय जो है न दिन का है न रात्रि का, संध्या का समय। न ऊपर मरोगे न नीचे मरोगे, न आकाश लोक में न पाताल लोक में, आज बीच वाले में ही तुमको मृत्यु लोक में ही उद्धार करेंगे। न ऊपर न नीचे, अपने गोद में ही उद्धार करेंगे। न अस्त्र से मरे न शस्त्र से, आज अपने नखूरनों का प्रयोग करके विदीर्ण करेंगे। 12 महीने में किसी भी महीने में न मरूं, लो ऐसे वरदान भी प्राप्त कर लिए। भगवान ने कहा ये 13वां महीना तुम्हारे ही स्पेशल से बनाए हैं, मलमास, पुरुषोत्तम मास जिसको आप लोग कहते हो। इस पुरुषोत्तम मास में ही तुम्हारा उद्धार होगा। और इतना ही नहीं, ना नर से मरूं, न कोई राक्षस से मरूं, न कोई बानर से मरूं। भगवान ने कहा देखो न हम मनुष्य हैं पूरे पूरे, न हम कोई राक्षस हैं, न कोई जीव जंतु हैं, आधा नर और आधा सिंह। इसलिए भगवान ने स्पेशल से नरसिंह अवतार लिया। और जैसे ही मार्केश की दशा आई, संध्या काल में भगवान ने विदीर्ण किया है। देहरी में ही, न भीतर मरू न बाहर मरू, देहरी में उद्धार किया। अब हिरण्यकश्यप के हृदय से दिव्य तेज निकला और भगवान में समाहित हो जाता है। प्रहलाद जी रोने लगे, लेकिन इतना कठोर क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप के मारने के बाद नरसिंह भगवान को कि इनका कोई क्रोध शांत ही नहीं कर सकता था। देवी देवता घबराए। नरसिंह भगवान का क्रोध संसार में मानो कि असमय में ही महाप्रलय हो जाएगा, इसलिए सभी देवी देवता घबराए और भगवान भोलेनाथ के चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना किया, हे भगवान आप तो जगत पिता हैं, आप तो महाकाल के विकराल रूप लेने वाले हैं, आप कृपा करें। और आपके दया दृष्टि से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो जाएगा। नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर तेजोमय पक्षी का रूप धारण किया। तेजोमय पक्षी के रूप, आधा पक्षी का स्वरूप, आधा भगवान भोलेनाथ का स्वरूप, और बड़ी जोर से गर्जना किया है। भोलेनाथ की गर्जना को सुन करके मानो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। समस्त देवी देवता आकाश मंडल से पुष्प की वृष्टि करते हैं, आनंद ही आनंद हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शिव की अद्भुत लीला है और बड़ी पावन कथाएं हैं। हमारे सुभाष जी को पुनः बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद भगवान की कृपा आप पर हो। कुछ प्रसाद सबको लेके आइए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से पावन कथा, भागवत की कथा में और शिव पुराण की कथा में थोड़ा अंतर। भागवत की कथा में क्या अंतर है? भागवत की कथा में वर्णन आया है कि यहाँ पर लक्ष्मी जी मनाने के लिए जाते हैं तो डर जाती हैं, और बाद में भक्त प्रहलाद ने मनाया है, तब हिरण्यकश्यप के मारने के बाद नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद जी नहीं गई, यहाँ पर स्वयं भगवान शंकर को तेजो में पक्षी का रूप धारण करना पड़ा। ये शिव पुराण की कथा है। कल्प भेद के द्वारा कथाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जैसे एक ऐसी कथा आती है, भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश, लेकिन जब भगवान शंकर का विवाह हुआ उस समय गणेश जी की पूजा हुई। अब इसमें कुछ लोग शंका कर लेते हैं कि अभी उनका विवाह नहीं हुआ तो उनका पुत्र कैसे हो गया। ध्यान रखना चाहिए, पार्वती जी के तो अनेक जन्म हुए हैं। कभी वो काली रूप में, थोड़ा बच्चों को शांत रखें, कभी काली के रूप में, कभी गौरी के रूप में, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती जी के रूप में, अनेक रूप हुए जगदम्बा के। लेकिन ये गणेश अभी के नहीं, वो आदि गणेश हैं, पहले के गणेश। उन्हीं गणेश की पूजा भगवान शिव के विवाह में भी हुई, यहाँ संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव हैं, और महादेव की कृपा जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कोई कमी नहीं आती। इसलिए आइए भाव और श्रद्धा के साथ हम लोग भगवान शंकर को मनाते हैं और उनके मंगल कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तेरे दर जब से वो भोले आना जाना हो गया, तेरे दर जब से वो भोले आना जाना हो गया, तेरे दर से वो भोले आना
तेरे दर जब से वो भोले आना जाना हो गया। तेरे दर जब से वो भोले आना जाना हो गया। आना जाना हो गया मेरा, आना जाना हो गया। आना जाना हो गया, आना जाना हो गया। मिल गई खुशियाँ सभी मेरा तो खजाना हो गया। मिल गई खुशियाँ सभी मेरा तो खजाना हो गया। जय हो। बन के भंवरा मैं था भटका, फूल खिलाना मन कभी। बन के भंवरा मैं था भटका, फूल खिलाना हो गए। बन के भंवरा मैं था भटका, फूल खिलाना मन कभी। बन के था भटका, ये कराना हो गए। था मैं जब उंगली ये भोले जग बेगाना हो गया। था मैं जब उंगली ये भोले जग बेगाना हो गया। आना जाना हो गया मेरा, आना जाना हो गया। आना जाना हो गया मेरा, आना जाना हो गया। मिल गई खुशियाँ सभी मेरा तो खजाना हो गया। मिल गई खुशियाँ सभी मेरा तो खजाना हो गया। जय हो। मस्ती में झूमते हुए कोई चला ना साथ मेरे, कहते थे पागल सभी। कोई चला ना साथ मेरे, करते थे बिराद रे। कोई चला ना साथ मेरे, कहते थे पागल सभी। कोई चलाना साथ मेरे, कहते थे पागल सभी। तूने रख दिया हाथ सर पे, तूने रख दिया हाथ सर पे, मैं सयाना हो गया।
आना जाना हो गया। आँखें में आंसू भरे हैं, लफ्ज़ पे फरियाद यही। आँख में आंसू भरे हैं, लफ्ज़ गलिया गए। आँख में आंसू भरे हैं, लफ्ज़ पे फरियाद यही। आँख में आंसू भरे हैं, लफ्ज़ गलिया गए। तेरे चरणों का ये भोले दिल दीवाना हो गया। तेरे चरणों का ये भोले दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। तेरे चरणों से वो भोले आना जाना हो गया। तेरे चरणों से भोले आना जाना हो गया। जय हो। हर हर महादेव। तेरे बिन कोई न अपना और जो पहचान है। तेरे बिन कोई न अपना और ये पहचान है। तेरे बिन कोई न अपना और जो पहचान है। तेरे बिन कोई न अपना और भी पहचान है। तेरे चौखट ही वो भोले अब ठिकाना हो गया। तेरे चौखट ही वो भोले अब ठिकाना हो जय हो। तेरे दर जब से वो भोले आना जाना हो गया। तेरे दर जब से वो भोले आना जाना हो गया। आना जाना हो गया मेरा, आना जाना हो गया। आना जाना हो गया मेरा, आना जाना हो गया।
खुशियाँ सभी मेरा तो खजाना हो गया। मिल गई खुशियाँ सभी मेरा तो खजाना हो गया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले गौरी शंकर भगवान की। तेरे दर जब से वो भोले आना जाना हो गया। मिल गई खुशियाँ सभी मेरा तो खजाना हो गया। भगवान से कोई में कोई रिश्ता जरूर जोड़ना चाहिए। जो रिश्ता हमें भगवान से अच्छा लगे, जो स्वरूप हमें परमात्मा का अच्छा लगे, वही रिश्ता भगवान से हम लोग अवश्य जोड़ें। भागवत में एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है। एक बार एक महात्मा जी, गुरु जी अपने शिष्य के यहाँ गए। शिष्य ने गुरु जी महाराज का बड़ा स्वागत किया, चरण प्रक्षालन किया। हमारे घर में गुरु आए तो पहले क्या करना चाहिए? पहले चरण धोना चाहिए, नियम बनता है। चरण प्रक्षालन करना चाहिए, टीका करना चाहिए, आरती करना चाहिए, फिर जलपान हो, फिर अपनी चर्चा होनी चाहिए। अपने सुख दुख की चर्चा भक्त भगवान से करता है और गुरु से करता है, और कहीं चर्चा नहीं होगी। अगर कहीं और करेंगे अपने दुख की बातें, संसार वाले हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे। एक गुरु ही एक अपने होते हैं जो शिष्य के कल्याण के लिए भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से वंदना करते हैं। सेठ जी महाराज गुरु जी का बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से और सब ठीक है, लेकिन मेरे घर बेटी नहीं, पुत्री नहीं है। गुरु जी ने कहा, राधा रानी को बेटी बना लो, कोई बात नहीं। आजकल लोग बेटियों से बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। रोहिणी में 4-5 वर्ष पहले कथा हो रही थी। एक सेठ जी आए, कहने लगे महाराज बड़ा कष्ट है। हमने कहा क्या हुआ लाला जी? कहने लगे महाराज दूसरी भी हो गई। हमने क्या हो गया? कह रहे दूसरी पोती आ गई। हमने कहा कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। तुम्हारा क्या लेके जाएगी? तुम क्या लेके आए थे कि तुम्हारा ले करके जाएगी? सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं। घबराना नहीं, डरना नहीं। अपने पिता, अपने घर की मर्यादा का ख्याल जितनी बेटी रखती है उतना बेटा नहीं रख पाता। अपने कुल की परंपरा का ख्याल जितना बेटी रखेगी उतना बेटा नहीं रखेगा। पिताजी बाहर से थके हुए आते हैं, बेटी पानी देती है, वार्तालाप करती है, भोजन कराती है, स्नेह करती। पिता का सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, ध्यान से सुनिए, 1,00,000 गौवध के बराबर एक भ्रूण हत्या का दोष लगता है। आजकल का समय थोड़ा जागने का समय, जागिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। छोटी सोच से थोड़ा उठने की आवश्यकता है। आजकल का समाज जागृत होने का विषय, समाज को जागृति, शिक्षा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा और साथ में संस्कार, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रकाश हमारे जीवन में हो। मनु और शतरूपा के यहाँ 9 कन्याएं हुई, नवधा भक्ति।
जब भक्ति आएंगी तो फिर भगवान 10वें भगवान कबे लाए। कहने का भाव है बेटियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं। अपने कुल की मर्यादा का ख्याल बेटी रखती है। देखो कथा में कितने भाई लोग, कितनी माताएं बैठी। ये हमारी समाज की परंपरा है। 90% माताएं और 10% भाई लोग रहते हैं कथा में। अगर बेटी ना होती तो इतनी बेटियां यहाँ कहाँ से आती कथा सुनने के लिए। ये तो मातृ शक्तियों की कृपा, भगवान की कृपा। और माताओं के पास कितना काम रहता है। सुबह जल्दी उठना होता है, घर का गृहस्थी का काम करना, भोजन भी बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच तैयार करके देना है। पति देवता ऑफिस फैक्ट्री व्यापार के लिए जाएंगे, उनके लिए भी भोजन बनाना है। इसके बाद घर गृहस्थी का काम करना है, फिर 4 घंटे कथा भी सुनना है। शाम को फिर जाना है, पति देवता आएंगे, फिर से भोजन बनाना है। अगर गुस्सा करेंगे तो उनकी बातें भी सुनना है। 10 बजे रात्रि तक जब तक गृहस्थी का काम चलेगा तो व्यस्त रहना है, फिर भी कथा भी आनंद के साथ। ये तो मातृ शक्तियों के लिए एक बार जोरदार तालियां मातृ शक्तियों के लिए। भारतीय नारी में अगर हिम्मत कर लें, असंभव भी संभव हो सकता है। इसलिए जीवन में बेटियों से घबराओ नहीं, अपना सौभाग्य मानो। बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। अपना दुख नहीं मानना चाहिए। और दुख भी अगर मानोगे तो क्या करोगे? जो प्रभु की इच्छा होगी वही तो होगा। कब तक दुख रखोगे? कब तक मन में दुख मानोगे? कब तक व्यथा? जो इच्छा प्रभु की है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यस अपजस विधि हाथ। व्यापार में घाटा लग गया तो घबराना नहीं, कोई बात नहीं। व्यापार का नियम होता है, घाटा और फायदा चलते रहता है। राजा राम जब वनवास की यात्रा कर रहे थे, दशरथ जी का शरीर पूरा हो गया पुत्र वियोग में। भरत जी नलिहाल में थे। जब भरत जी आए तो बड़े दुखी हुए। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, भरत ये दुख का समय नहीं, ये महाराज दशरथ सोचने नहीं, और चिंता भी करोगे तो कुछ वस्तु हमारे हाथ में नहीं। 6 चीजें विधाता के हाथ में। कौन कौन? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनि गाय, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधाता के हाथ में है प्यारे। इसलिए ध्यान रखो, हम अपने सत्कर्मों पर ध्यान रखें। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जीवन में प्रयास करिए कि हमारे कर्म अच्छे हों, अपने सत्कर्म, हमारा कर्म न बिगड़ने पाए। जीवन में कभी कभी भगवान ने मौका देता है हमारे कर्म न बिगड़ने पाए। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो भाग्य अपने आप बनेगा। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। भाग्य में हमने जो करके आए वही तो हमारा भाग्य बना। अलग से भाग्य थोड़ी उठ करके आ जाएगा। भाग्य क्या है? प्रारब्ध। हम जो करके आए हैं वो हमें मिल रहा है। गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही काटेंगे, चने की खेती करेंगे तो चना ही काटेंगे। जो हम करके आए हैं वो हमें आज मिल रहा है, और आज जो कर रहे हो वो आपको आगे मिलेगा। अब देख लो आपको क्या करना है। करना हमें, यही एक सत्संग का सार है, यही कथा की महिमा है। जो करोगे वही मिलेगा, अलग से कुछ मिलने वाला नहीं। सीधी सी बात, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए सब कुछ जानते हो तो अपने कर्मों को सुधारो। महाराज दशरथ जब मरने के लिए गए तो 6 बार राम कहा। कितना सुंदर भाग्य रहा होगा। अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए, जीवन धन्य हो जाता है। एक बार भगवान का नाम आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। लेकिन राम के वियोग में शरीर को छोड़ दिया, प्राणों को छोड़ दिया। भगवान नारायण का एक बार नियम था कि हमेशा शंकर भगवान की पूजा करते थे। रोज पूजा स्नान कराते थे, जल चढ़ाते थे। और एक और नियम था, 1000 बेलपत्र रोज चढ़ाते थे, सहस्त्रार्चन करते थे। 1000 नामों के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करते थे। 1000
शिवाय नमः, पशुपतये नमः। इस प्रकार से 1000 नाम भगवान भोलेनाथ के नाम लेकर के सहस्त्रार्चन बेलपत्र चढ़ाते थे, रोज बेलपत्र से रोज पूजा करते थे। एक बार भगवान शंकर ने परीक्षा लिया, एक कमल पुष्प छुपा लिया। कमल पुष्प से भगवान नारायण पूजा कर रहे थे। 999 कमल भगवान नारायण ने भोलेनाथ को चढ़ा दिया। एक कमल भगवान शंकर ने परीक्षा लेने के लिए छुपा लिया। अब भगवान नारायण बड़े चक्कर में पड़ गए। अब क्या हो, 999 कमल तो चढ़ गए, एक बचा, एक कहाँ मिले। बहुत खोजने का प्रयास किया, कहीं नहीं मिले। भगवान नारायण बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अब क्या करूं, अब तो हमारा धर्म आज पूरा नहीं हो पाएगा, पूजा अधूरी रह जाएगी। भगवान नारायण ने कहा, मेरी आंख कमल के समान है, क्यों ना मैं अपनी आंख ही चढ़ा दूं। 999 तो कमल चढ़ गए, मुझे लोग कमल नयन कहते हैं, कमल के समान जिसके आंख हैं। तरकस निकाला, तरकस से बाण निकाल करके अपनी आंख निकाल करके भगवान शंकर को चढ़ा दिया। वहीं से भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। कमल नयन विष्णु कहलाए। ऐसे ऐसे साधक कोई भी पूजा पाठ करिए, नियम से करिए। नियम से करेंगे तो भगवान की कृपा होगी, भगवान की सहानुभूति मिलेगी। फॉर्मलिटी मत करिए, पूजा पाठ नियम से करिए। अगर 5 मिनट करना है तो नित्य करिए, दैनिक करिए। और कोई भी नियम लीजिए तो भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आज मैं नियम ले रहा हूँ, मेरे इस नियम को आप ही पूरा करना। सब पूरा हो जाता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसे घटना घटी, जो नियम ले रखे हैं, कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि अब हो ही नहीं पाता, कुछ सामग्री पूजा की मिल ही नहीं पाती। लेकिन भगवान शंकर की कृपा से कुछ सामग्री लेके चलना पड़ता है, और कुछ फिर भगवान वहीं कृपा कर देते हैं तो वहीं मिल जाता है भाव। इसलिए जही कहा जही पर सत्य स्नेहु, ते वही मिले न अति संदेहु। जो जिस व्यक्ति जिस वस्तु से प्रेम करता है वो जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु कमल नयन कहलाए हैं। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत पवित्र पावन कथा है। एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। बनारस में एक ब्राह्मण देवता हुए, मृकंडू ऋषि। मृकंडू ऋषि के कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। भगवान शंकर के महान उपासक थे। साधना करते करते, पूजा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहने लगे वरदान मांगो। ब्राह्मण देवता ने कहा, अगर देना ही चाहते हैं तो कोई संतान नहीं है, एक बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा ठीक है, पुत्र कैसा चाहिए। एक है सुपुत्र, दूसरा कुपुत्र। जो सुपुत्र होगा उसकी लंबी उम्र नहीं हो पाएगी, उसकी आयु कम होगी। और जो कुपुत्र होगा उसकी दीर्घायु होगी, लंबी उम्र होगी। जो सुपुत्र होगा उसकी आयु मात्र 5 वर्ष। ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, अब क्या हो। कुपुत्र बेटा लूंगा तो जीवन भर वो जलाते रहता है, परेशान करेगा, मान सम्मान समाप्त हो जाएगा, बनी बनाई सब व्यवस्थाएं खराब होगी, क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आया। तब अंततोगत्वा भगवान शंकर की कृपा हुई और मन में विचार आया कि महाराज सुपुत्र ही दे दीजिए, कुपुत्र नहीं चाहिए। भले लंबी उम्र नहीं है, छोटी उम्र है, लेकिन सुपुत्र ही दे दीजिए। 5 वर्ष की अवस्था दे करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए प्रिबंधुओं, उस समय एक घटना घटी। ब्राह्मण देवता का तो एक एक दिन कम होता चला जा रहा था। धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत हो गया, दूसरा वर्ष व्यतीत हो गया, तीसरा वर्ष व्यतीत हो गया, चौथा वर्ष भी व्यतीत हो गया। अंतिम वर्ष आया 5वां वर्ष। धीरे धीरे एक एक दिन कम होते गई। ब्राह्मण देवता ने अपनी जन्म कुंडली बेटे की ब्राह्मणों को, विद्वानों को, ज्योतिषाचार्यों को दिखाया और कहा, महाराज कुछ हो सकता है क्या। ज्योतिषाचार्यों ने कहा, अगर कोई श्रेष्ठ संत का आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ हो सकता है, बाकी भगवान भोलेनाथ जाने। विचार किया, अब श्रेष्ठ संत कहाँ मिलेंगे।
बनारस में मणिकर्णिका घाट के पास ही अपने बेटे से संतों को प्रणाम करवाने लगे, सिद्ध संतों का आशीर्वाद मिल जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा सिद्ध संत कहाँ मिलेंगे, जो भी संत आए सबको प्रणाम करवाने लगे। कोई में कोई कभी न कभी सिद्ध तो मिल ही जाएगा, ऐसे कहाँ ढूंढेंगे। सभी संतों को ब्राह्मणों को प्रणाम करवाने लगे। जीवन के कुल 3 दिन शेष रहे। उस बच्चे के जीवन में कितने दिन शेष रहे? मात्र 3 दिन। उसी समय सप्तऋषि आए। जब सप्तऋषि आए तो ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे को प्रणाम करवाया। बेटा ने प्रणाम किया। सप्तऋषियों के मुख से निकल गया चिरंजीव भव। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज कैसा आशीर्वाद दे दीजिए, 3 दिन बाद इसकी मृत्यु होनी है और आप कहते हैं चिरंजीव भव, इसकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, कैसे संभव। सप्तऋषि तो फंस गए चक्कर में। सप्तऋषि ने कहा ये तो हम समझ ही नहीं पाए, अच्छा ये बेटा हमको दे दो। मृकंडू ऋषि ने अपने बेटे को सप्तऋषियों को दे दिया। सप्तऋषि उस बेटे को लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी को बच्चा ने प्रणाम किया कि संयोग से ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीव भव। सप्तऋषि ने कहा अच्छा हुआ, हमारा संकट दूर हो गया, अब ब्रह्मा जी जाने इनका काम जाने। सप्तऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी है विधाता, इसके जीवन में कुल 2 ही दिन बचे हैं और आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये तो हम समझ ही नहीं पाए थे, अच्छा लाओ ये बच्चा हमें दे दो। सप्तऋषियों ने अपना उस बालक को, ब्राह्मण बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर के गए भगवान शंकर के पास कैलाश। कैलाश पर्वत में उस बालक को प्रणाम करवाया। वो बालक ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। संयोग से भोलेनाथ के मुख से भी निकल गया चिरंजीव भव। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, हमारा भी संकट कट गया, भगवान भोलेनाथ जाने इनका काम जाने। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने कहा इसके जीवन में कुल 1 दिन का समय बचा है और आपने दीर्घायु होने का कैसा आशीर्वाद दे दिया। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ये तो हम सोच ही नहीं पाई, अच्छा ये बालक हमको दे दो। ब्रह्मा जी भी लौट गए। अंतिम समय आया। आहा, जैसे यमराज के दूत आए, उस बालक के गले में 5 वर्ष का बालक था, गले में जो ही फांसी का फंदा डाला वो बालक घबरा गया, डर गया। डर के मारे बड़े जोर से शिवलिंग पर लिपट गया। जैसे ही शिवलिंग पर लिपट गया, भगवान शंकर ने जोर से त्रिशूल लेकर के यमराज की तरफ झपटे। यमराज पीछे हटा। यमराज ने कहा भोलेनाथ से महाराज ये क्या कर रहे हैं, आप संहार करता हैं, ये आपका डिपार्टमेंट है संहार करता, और आप अपने डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसको तो ले जाना है, इसका समय पूरा हो गया, 5 वर्ष की अवस्था थी। भगवान शंकर ने कहा किसने उम्र दिया? यमराज ने कहा आपने ही दिया। तो भगवान शंकर ने कहा कि जब लंबी 5 वर्ष की अवस्था हमने दिया तो हम अपने अनुसार दिए थे कि तुम्हारे अनुसार दिए थे? यमराज ने कहा आप अपने अनुसार ही दिए होंगे, तो फिर हमारे अनुसार 5 वर्ष कितने होते हैं आपको याद है? यमराज ने कहा नहीं महाराज। तब भगवान शंकर ने कहा अच्छा हमारा 5 वर्ष कितना होता है, अब आगे ध्यान से सुनो। कल एक बहन जी आई थी, वो पूछ रही थी कि मनवंतर क्या होता है, शायद अगर यहाँ हो तो हाथ उठा दें, कोई है क्या? हाँ वो पूछी थी मनवंतर क्या होता है, वही प्रसंग आ गया, हमको ध्यान आ गया। अब ध्यान से सुनिए भगवान शंकर का 5 वर्ष कितना होता है। 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। जरा जोड़ते रहिएगा, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता और 17,32,000 वर्ष का सतयुग होता है। ये चारों जब एक बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक चतुर्युग होता है। एक क्या होता है? चतुर्युग। चारों युग जब व्यतीत हो गए तो चतुर्युग हो गया। ये चतुर्युग जब 71 बार 71 बार जब व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनवंतर होता है।
और जब एक मनवंतर होता है तो एक इंद्र बदल जाते हैं, देवराज इंद्र जो देवताओं के स्वामी हैं, इंद्र बदल जाते हैं। इसी काउंटिंग के अनुसार जब 100 वर्ष की अवस्था हो जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का कितना होता है? एक दिन होता है। इसी काउंटिंग के अनुसार जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की अवस्था हो जाती है तब श्रीमन नारायण का एक दिन होता है। और इसी काउंटिंग के अनुसार जब भगवान नारायण की जब 100 वर्ष की अवस्था हो जाती है तब भगवान शंकर का एक दिन होता है। ज्यों इतना हो सुना यमराज, यमराज के तो होश उड़ गए, पसीने छूट गए, हे भगवान। भगवान शंकर ने कहा बताओ कितने ब्रह्मा बदल गए होंगे। यमराज ने कहा क्षमा करना बाबा, ब्रह्मा की तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं कितने यमराज बदल हो गए, कितने यमराज बदल गए होंगे, इसका भी कोई हिसाब नहीं। डर के मारे यमराज ने भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना किया है। भगवान को प्रणाम करके यमराज वापिस आए और समय आने पर वही बच्चा महर्षि मार्कंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बोले मार्कंडे भगवान की। ऐसे ऐसे भगवान भोलेनाथ ने भक्तों पर कृपा किया। महर्षि मार्कंडे ऋषि बड़े दीर्घ जीवी। ऐसी अद्भुत कथाएं हैं। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या असंभव, कुछ भी असंभव नहीं, हर वस्तु संभव हो जाती। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है, अंधा देखने लगता है, और केवल इतना ही नहीं, बहरा जो होता है वो सुनने लगता है। हर वस्तु प्राप्त हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है। इसलिए भगवत कृपा की हमेशा प्रतीक्षा होनी चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गुरुदेव भगवान सेठ जी के यहाँ आए। सेठ जी ने कहा बेटी नहीं है। गुरु जी ने कहा राधा रानी को बेटी बना लो। महात्मा जी तो कह करके चले गए। उसी दिन से राधा रानी को बेटी बना लिया सेठ जी। अब जो त्यौहार आ रहे थे, हर त्यौहार में कुछ अन्न वस्तु दक्षिणा आदि सेठ जी अपने बेटी पुत्री के नाम से निकालने लगे। जैसे होली का त्यौहार आया, रक्षाबंधन आया, दीपावली आई, अपने बेटी राधा रानी को, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी को बेटी बना लिया। घटना घटी, एक दिन धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा, सेठ जी की याददाश्त कम होने लगी। एक मनिहार आया त्यौहार में चूड़ी पहनाने के लिए। सेठ जी की धर्मपत्नी सेठानी जी को मनिहार ने चूड़ी पहनाया, सेठानी जी की बहू को भी चूड़ी पहनाया। जब वो मनिहार जाने लगा तो संयोग से तीसरा हाथ भी आ गया और वो मनिहार उस तीसरे हाथ में भी चूड़ी पहना दिया। दूसरे दिन जब मजदूरी लेने के लिए सेठ जी के पास वो मनिहार गया तो सेठ जी दो लोगों की मजदूरी देने लगे। सेठ जी कहते हैं हमारे घर में केवल 2 ही लोग हैं, हमारी पत्नी है और हमारी बहू है, तीसरा कोई है ही नहीं। निवेदन किया है बारंबार वो मनिहार कि महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने 3 लोगों को चूड़ी पहनाया और मजदूरी लूंगा तो पूरी, अधूरी नहीं, देना हो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सेवा हो जाएगी। मनिहार नाराज होकर के चला गया। सेठ जी ने भी मना कर दिया। लेकिन रात्रि में जब सेठ जी विश्राम करने लगे, अर्धरात्रि के समय में, तो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी स्वप्न में आई और बड़े स्नेह भरे शब्दों में कह रही हैं, पिताजी आप मुझे भूल गए, आपने मुझे बेटी बनाया था, मैंने आपके रिश्ते को निभाने के लिए आई, आप तो मुझे भूल गए लेकिन मैं आपको नहीं भूली। ज्यों इतना कहा सेठ जी उठ करके बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, नींद नहीं आती, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं, कभी विश्राम करते हैं, कभी बैठते हैं। बड़ी मुश्किल से रात्रि व्यतीत हुई, पूरी रात्रि सेठ जी रोते रह गए। दूसरे दिन प्रातःकालीन जब मनिहार को ढूंढते ढूंढते जब घर गए, चरणों में गिर पड़े, भैया मनिहार तुम सत्य कह रहे थे, तुम 3 लोगों को चूड़ी पहनाए हो, ये तुम्हारी रही मजदूरी। दे करके प्रणाम करने लगे। मनिहार ने कहा क्या कहा, क्या मैं सचमुच 3 लोगों को चूड़ी पहनाया? मनिहार से सेठ जी कहते हैं बिल्कुल सत्य है, वो तीसरा हाथ मेरी राधा रानी मेरी बेटी का ही था। मनिहार ने कहा अगर ये सत्य है कि मैंने राधा रानी को चूड़ी पहनाया तो अब संसार में किसी को चूड़ी पहनाने की आवश्यकता ही नहीं।
आज से मेरा व्यापार सफल हो गया, अब किसको संसार को चूड़ी पहनाना है, जीवन धन हो गया। पावन वृंदावन सेठ जी चले जाते हैं और वृंदावन जाकर के ब्रज की अधिष्ठात्री देवी में अपने मन को लगाते हुए मनिहार का पूरा जीवन समर्पित हो गया। कहने का भाव है बड़े बंधुओं, जब हम लोग सच्चे भाव के साथ अपने प्रभु पर समर्पित हो जाते हैं तो हर वस्तु सहज में मिल जाती, कोई कठिन नहीं लगता, फिर दुख आता ही नहीं, मन में कोई वेदना सताते ही नहीं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, विश्वास हो फलदायक। परमात्मा के प्रति संशय मत करिए, संशय आत्मा विनश्यति। अगर मन में संशय है तो सफलता नहीं मिलेगी। भगवान की कृपा मानिए, ईश्वर की कृपा मानिए। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी को ही सब कुछ मान लिया। मन चल वृंदावन धाम। एक बार राधा रानी को ये प्रणाम करते हुए सब लोग गाते हैं, मन को पावन वृंदावन में ले चलते हुए इस राधा रानी का ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे जो का नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। चले वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी है। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। मन चले वृंदावन धाम, डटे जा राधे जो का नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। जय हो। राधे राधे, दोनों हाथ उठा गए, श्री राधे। प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। होए सब मन के पूर्ण काम, हो सब मन के पूर्ण काम, रटे जा राधे जो का नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। चले वृंदावन धाम, रटे जा राधे जो का नाम, मिलेंगे बांक बिहारी ओढ़ के कांवर काले। मिलेंगे कुंज
कुंज बिहारी और के कांवरकारी। सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। बने नए दिन एक फूल के बंगला है, बने नए दिन एक फूल के बंगला है। अरे क्यों भटके खमखा, अरे क्यों भटके खमखा, रटे जा राधे जो काना, मिलेंगे कौज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवर काली। चल वृंदावन धाम रटे जा राधे जो काना, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवर कारी। राधे राधे। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। अक्षय तेज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तेज को दर्शन के पाते हैं। कर समन के पूर्ण का जय हो। समन के पूर्ण का रटे जा राधे जो काना, मिलेंगे कौज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कौज बिहारी ओढ़ के कांवर काले, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कौज बिहारी ओढ़ के कांवर काले, मिलेंगे कौज बिहारी ओढ़ के कांवर काले, मिलेंगे कौज बिहारी ओढ़ के कांवर काले।
बोल राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे। हे